हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेट करना सीख लिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लिया, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सीख लिया। अब हमारे पास में लास्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कब यूज किया जाता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है। तो कब यूज करते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जब हमारे पास में दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो जिनको अपने को इंटीग्रेट करना है, तो अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कोई भी दो फंक्शन है, मान लीजिए f(x) और g(x), इनको अपने को इंटीग्रेट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, x sin x, x sin 3x, x स्क्वायर e की पावर x, और डिफरेंट लेना तो e की पावर x इंटू साइन x, और यहां पे आ जाए तो e की पावर 2x इंटू साइन x। यानी दो डिफरेंट फंक्शन जो है आपको मल्टीप्लाई में दिए गए होंगे और उस केस में आपको उसको इंटीग्रेट करना है। तो कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं जिसमें से अपन एक को बेटा u और दूसरे को v अगर बोलते हैं, तो हमारे पास में इंटीग्रल बन जाता है uv। ये इंटीग्रेंड बन गया। तो इंटीग्रेंड बन गया तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इसका एक फिक्स रूल है जो कि आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है। u को बेटा आप एज इट इज रखोगे और v को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। फिर माइनस के बाद में u को तो डिफरेंशिएट करना आपको और v को इंटीग्रेट करना है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसको फिर से इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इसी रूल को अपन जो बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट को हम एज इट इज रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस के बाद में फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से अपने को डबल स्टेप में चल करके और इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो ये जो रूल है हमारे पास में, एक तो आपको बता दिया गया है कि जब दो फंक्शन क्या हो बेटा मल्टीप्लाई में हो, और तो उनको इंटीग्रेट करते समय अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, यूवी का रूल कह सकते हैं आप इसको, यूवी का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अपने पास में जैसे अभी तक अपन ने इतना इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीख चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने को ये नहीं आता है कि log x को इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है ना। 1/x को तो कर सकते हैं log x, लेकिन log x को इंटीग्रेट कैसे करें। फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कर सकते हैं अपन, tan इनवर्स x आएगा, लेकिन tan इनवर्स x को अपन इंटीग्रेट अभी तक अपन ने नहीं किया है। तो ओनली लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ओनली आईटीएफ हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस केस में भी हम यूवी का रूल यूज करेंगे। उसके लिए अपन सेकंड फंक्शन जो है 1 को मान लेंगे, 1 को जो है सेकंड फंक्शन मान करके और यूवी के रूल से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो यूवी का रूल है बेटा, इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने फर्स्ट फंक्शन को सही तरीके से सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। इस रूल के अकॉर्डिंग v का तो बेटा इंटीग्रेशन होता है और u का डिफरेंशिएशन होता है। तो जनरल बात क्या है कि फर्स्ट फंक्शन उसे लिया जाए जिसका डेरिवेटिव पता हो, और सेकंड फंक्शन उसे लिया जाए जिसका इंटीग्रल पता हो, ठीक है। ये तो भी जनरल बात, लेकिन आप जो है इसके लिए एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब जैसे बेटा आपको यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है ILATE। आइलेट का सीक्वेंस जो है फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे? आई का मतलब बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आते हैं हमारे पास में, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सब इनवर्स फंक्शन जो है आई के अंदर आएंगे, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। जो लघुगणक फलन होते हैं हमारे पास में log x, log x plus 1, log 2x,
log sin x, इस तरीके से log जिस पर लगा हुआ है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। फिर तीसरा है हमारे पास में एल्जेब्रिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में क्या आएगा, x है, x प्लस 1 है, x स्क्वायर, और रिप्लेसमेंट करने के बाद में, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में x की टर्म से किस में चेंज हो जाती है बेटा, t में। तो t स्क्वायर, t प्लस 1, ये सब किस में आएंगे अपने पास में एल्जेब्रिक फंक्शंस में आएंगे। और फिर है बेटा t स्टैंड्स फॉर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास में sin x, cos x, tan x, sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। फिर है बेटा e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x है, और a की पावर x का कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे 2 की पावर x, 1/3 की पावर x। तो ये है हमारे पास में एक सीक्वेंस ILATE, एक वर्ड में कह सकते हो आइलेट का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो बेटा, सबसे पहले अपन ILATE लिख देंगे, और क्वेश्चन में अगर i का कोई फंक्शन दे रखा है तो उसके सामने लिख दिया, a का कोई फंक्शन है तो उसके सामने लिख दिया। जैसे x साइन इनवर्स x को करना है तो साइन इनवर्स x ऊपर आएगा, x नीचे आएगा। तो ऊपर से नीचे चलने पर, है ना, डाउनवर्ड चलने पर ऊपर जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन यानी u बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बचेगा वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो अब देखिए इसको क्वेश्चन के अंदर लेकर के और सारी बातों को अपन समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन एनसीईआरटी की 7.6 का, जो कि है बेटा x sin x। तो अपने को बेटा इंटीग्रेट करना है, लेट i इज इक्वल टू x sin x, इसको इंटीग्रेट करना हमने, ठीक है। साइड में मैंने लिखा ILATE लिख दिया। अब x जो है वो एल्जेब्रिक में आएगा तो ये x इसमें आ गया, sin x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा तो ये sin x आ गया। तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये फर्स्ट आ रहा है और ये सेकंड आ रहा है। तो फर्स्ट को आप u कहेंगे और सेकंड को v कहेंगे, ठीक है। और इसको uv के रूल से आप अरेंज कर देंगे, x एज इट इज sin x का इंटीग्रल, फिर माइनस डेरिवेटिव तो बेटा x का, और मल्टीप्लाई में इंटीग्रल sin x का, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। ये अरेंज हो गया अपने के यूबी के रूल में, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रल आपको आता है कि माइनस कोस एक्स होता है, और एक्स का डेरिवेटिव आता है कि वो 1 होता है। तो दोनों के रिजल्ट लिख दीजिए, यहाँ सेम रिजल्ट ही लिखना आपने को। तो माइनस का कॉस एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया बेटा, और इसका इंटीग्रल हो गया आपके पास में माइनस का कॉस एक्स। अब देखिए ये स्टेप तो फ्री हो गया, माइनस का एक्स कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना आप जानते ही हैं, क्या होता है कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स प्लस सी, और ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो आपने देखा कि बिल्कुल आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आसानी कब रहेगी, एक तो आपको ये यूबी का रूल आना चाहिए, और दूसरा आइलेट का सीक्वेंस आना चाहिए, और गिवन फंक्शंस को सिलेक्ट करना आना चाहिए कि वो आई में आएंगे, एल में आएंगे, ए में आएंगे, टी में आएंगे या ई में आएंगे, ठीक है। अगर किसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है तो आपको साइड में ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बॉटम में आएगा, बॉटम में आएगा तो इसका मतलब वो v ही बनेगा हर बार, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ x है और साइन x की जगह साइन 3x है, ठीक है। तो साइन x का क्या होता है माइनस का कॉस x, तो साइन kx से साइन 3x का हो जाएगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन भी इसका इजीली कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आप एक नई बात और सीखेंगे। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शन हो गए। अब आपने देखा यहाँ पर कि ई की पावर एक्स है और आइलेट में वो सबसे नीचे आता है, इसका मतलब वो v ही बनेगा। तो ये बेटा v बनेगा तो ये u बनेगा। अब u v के रूल से इसको अरेंज कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, इससे इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल आपको पता ही है कि ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी पता है कि वो 2x होगा। तो ये हो गया बेटा ई की पावर एक्स, तो ये को यू बन गया, फिर यहाँ पे हो गया बेटा 2x और वो रह गया ई की पावर एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस 2 तो मैं बेटा बाहर रख देता हूं, तो अपन देख रहे हैं कि x ई की पावर x फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अपने को एक ही क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है तब तक अपन यूवी का रूल अप्लाई करते जाएंगे। तो फिर से ई है तो वी है, ई का मतलब वी क्योंकि बॉटम में आ रहा है, और ये हो गया बेटा यू। तो इसमें आपको फिर से यूवी का रूल लगाना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है। तो ये तो बेटा एज इट इज है, -2 को बाहर रखो और इसको यूवी के रूल से अरेंज कर दो। x एज इट इज, एक्स का इंटीग्रल माइनस x का डेरिवेटिव और e की पावर x का इंटीग्रल, और जो आवे उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखें कि हमें ब्रैकेट लगाना है क्योंकि बाहर माइनस है और नंबर भी है 2, तो अगर आप ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 एज इट इज है, एक्स ई एक्स का ई एक्स हो गया माइनस एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 बन गया, एक्स का ई एक्स रह गया। ठीक है, ई एक्स का इंटीग्रल और लिखना बस, और कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, इसको 2 को मैं अंदर ले लेता हूं, 2x ई की पावर एक्स, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया बेटा इसका आंसर। आप चाहें तो इन टर्म्स में से ई की पावर एक्स को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो आपने देखा, फिर से इजीली अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में। फिर है बेटा x log x और क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए x भी है log x भी है, आइलेट के हिसाब से l ऊपर आता है और एल्जेब्रिक नीचे आता है, इसका मतलब log x जो है वो क्या बनेगा, u बनेगा। तो अपन कर रहे हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में x log x। तो मैंने साइड में लिखा बेटा ILATE। अब x तो आएगा एल्जेब्रिक में और लॉगरिथमिक आएगा l में। तो ऊपर से नीचे चलने पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी ये u बनेगा, ये v बनेगा, और इसको अरेंज कर दीजिए। log x एज इट इज, x का इंटीग्रल माइनस log x का डेरिवेटिव, x का इंटीग्रल, और इस प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको x का इंटीग्रल आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। ये हो गया बेटा log x को देखिए एज इट इज है, x का लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब यहां से एक x कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर log x माइनस 1/2 x dx। तो x dx करेंगे तो वापस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा वो log x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2, और लास्ट में लगा दीजिए c, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इधर बच गया log x माइनस 1/2 प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के 2 log x कर सकते हैं, 2 log x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपने देखा कि ये भी बिल्कुल आसान था। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में। अब ये वाला करते हैं, तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। भाई x की जगह क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये दिया था मैंने ना 4, तो फिर तो आप एज इट इज कर सकते हैं। बस यहाँ पे log x है और यहाँ पे log 2x है, और इसमें 2 स्टेप में चलना है जैसे कि अपन थर्ड में चले थे। ठीक है, अब अपन करते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन, लेट I इज इक्वल टू 7th है हमारे पास में बेटा x साइन इनवर्स x।
ठीक है, साइड में मैंने लिखा ILATE। तो बेटा x तो एल्जेब्रिक में आएगा और ITF में आएगा साइन इनवर्स। तो ऊपर से नीचे चलने पर ये फर्स्ट आ रहा है और ये सेकंड आ रहा है, तो ये बेटा u बन गया, ये v बन गया। ठीक है, अब इसको uv के रूप से अरेंज कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रल माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू x का इंटीग्रल, और जो आवे उसको इंटीग्रेट और करना है। ये हो गया बेटा अपने पास में साइन इनवर्स x का इंटीग्रल अभी अपन ने देखा है x² 2 होता है, माइनस इसका जो डेरिवेटिव होता है वो अंडर रूट 1 माइनस x² होता है, और इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा बेटा x² 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, जिसमें से 1/2 को तो अपन बाहर कर देते हैं, तो x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, और टर्म है हमारे पास x² ओवर अंडर रूट 1 माइनस x²। ठीक, अब देखिए, अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा? इसके लिए आपको क्या करना बेटा, जैसी टर्म ये है वैसी ही इसको बना दीजिए। जैसे मैं इस माइनस को इसके साथ में ले लेता हूं और यहां प्लस कर देता हूं। ठीक है, तो माइनस x² हो गया, अब +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो ऐसी टर्म यहां पर जनरेट हो जाएगी। तो देखिए x² 2 साइन इनवर्स x, ये तो एज इट इज है, प्लस 1/2। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक जोड़ दिया मैंने और एक माइनस कर दिया, ओवर अंडर रूट 1 माइनस x² कर दिया। अब इसके नीचे इसको लिख लो और इसके नीचे भी इसको लिख लो और इसके दो पार्ट कर दो आप। तो x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 दोनों के लिए होगा, 1 माइनस x² के नीचे हम रूट 1 माइनस x² लिख लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं, और माइनस के बाद इसको अलग कर देते हैं। इतना आगे समझ में, ये सीधा साइन इनवर्स x बन जाएगा, और यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ये 2 ओवर रूट 2 की कंडीशन है। तो 2 ओवर रूट 2 क्या होता है, रूट 2 यानी ये रूट ऊपर लग जाएगा। तो देखिए ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा बेटा x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस x²। ठीक, और ये तो सीधा ही हो चुका है हमारे पास में माइनस का साइन इनवर्स x प्लस सी भी लगा देते हैं। बस एक पार्ट बचा है, ये इस पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, अंडर रूट a² माइनस x² का फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आएगा अपने 7.7 में। तो अभी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आपको यूज हो रहा है इसका। तो ये जो है बेटा हमारे पास में होता है x/2 अंडर रूट में ये टर्म वापस, फिर प्लस a² 2 और साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये फॉर्मूला अपने को इसके अंदर यहां पर लगा देना है। ठीक है, ये साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x, इनकी जोड़ी बना दो चाहो तो x² 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मुझे इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं बेटा एक कर रहा हूं। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x कॉमन आ जाएगा, तो x² 2 माइनस 1 बन जाएगा। बन गया। अब इसको मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चला रहा हूं, जिसमें a की वैल्यू बेटा 1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा, अच्छा इसका 1/2 इस पर आया तो इस पर भी आना चाहिए, है ना, 1/2। तो ये 1/2 है, तो यानी 2 में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x² माइनस 1 बन जाएगा सिंपली। तो इसके साथ में 1/2 है प्लस 1/2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस a² 1 ही है बाई 2, और साइन इनवर्स x ओवर a की जगह x ओवर 1 हो जाएगा प्लस c। ये 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में बेटा ये आंसर हो चुका है, बस ब्रैकेट को खोलना है और अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 हो गया। अब अपन 7 में देखो साइन इनवर्स है, तो 8 में बेटा टेन इनवर्स है। इसी तरीके से चलेंगे, बस वो बीच में जो एक स्टेप आता है
उसको बस इंटीग्रेट करना अपने को आना चाहिए। तो ले लेते हैं 8 भी। 8 क्वेश्चन है लेट I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, ILATE। I में आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स और A में आ जाएगा आपके पास में x। ये u बन गया, ये v बन गया, जमा दीजिए x, ये tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रल x का माइनस डेरिवेटिव tan इनवर्स x का इंटीग्रल x का, और इस प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करना होता है। बेटा x का इंटीग्रल आपको आता ही है, x²/2 होता है। तो tan इनवर्स x और x²/2 अलग से आ चुका है हमारे पास में। अब इसका डेरिवेटिव जो होता है 1/1 + x² होता है, आपको पता ही है। और ये हो गया बेटा x²/2। तो फिर से मैं 1/2 को कॉमन आउट करूंगा, तो x²/2 tan इनवर्स x को बेटा एज इट इज है, -1/2 कॉमन आउट कर दिया मैंने, और ऊपर हो गया बेटा x², 1 + x²। इसमें भी वो की वही ट्रिक काम में लीजिए कि जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बना दीजिए। एक प्लस करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। x²/2 tan इनवर्स x -1/2, 1 + x² -1, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। इसके नीचे इसको लिख दो 1 + x² को, और इसके नीचे भी इसको लिख दो 1 + x² को। अब ये दोनों पार्ट इंटीग्रेबल हो जाएंगे। x²/2 tan इनवर्स x -1/2, ये तो बन गया बेटा 1 dx, और ये बन जाएगा हमारे पास में 1/1 + x², जो कि tan इनवर्स x ही होता है। ठीक, ये हो गया बेटा x²/2 tan इनवर्स x एज इट इज चल रहा है, -1/2, और 1 का हो गया बेटा x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, और ये क्या होता है tan इनवर्स x + c। अब आप चाहें तो इस tan इनवर्स और इस tan इनवर्स को एक जगह कर सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखिए तो अपन बेटा यहां तक कर चुके हैं। cos इनवर्स का आप खुद कर लेंगे, और अकेले tan इनवर्स का करना सीखते हैं पहले, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा हूं मेरा क्वेश्चन नंबर 13, लेट I इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x का सीधा इंटीग्रल पता नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख लेना। तो इसका इंटीग्रल नहीं पता, इसलिए इसको u लेंगे आप और इसको v लेंगे, और u v के रूल से इसको अरेंज कर देंगे। तो बेटा tan इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रल माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रल, जो प्रोडक्ट आ है उसको इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पर। तो 1 का इंटीग्रल आपको पता है कि x होता है, तो ये x tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और इसका हो गया बेटा x। ठीक है, ऊपर x है नीचे x² है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, और f'(x/f(x) से इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन यही था 7.2 का, तो आप वहां पे उस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है इसको, तो ये 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। और f'(x/f(x) log f(x) से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x -1/2 log 1 + x² + c, ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, अब ये तो अपन ने पहले 13 कर लिया है। अब अपन करते हैं 10th क्वेश्चन, जिसमें है sin इनवर्स x का स्क्वायर। इसको बेटा 2 तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट करना है अपने को sin इनवर्स x को, का स्क्वायर है। ठीक है, अभी जैसे अपन ने 13 क्वेश्चन में देखा कि tan इनवर्स x अकेला था, तो अपन ने 1 को सेकंड फंक्शन बना लिया। तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं आप, sin इनवर्स x अकेला है, स्क्वायर भले ही हो, कितनी भी पावर हो, डजंट मैटर। यहाँ पे 1 लिख लेंगे आप, और इसको v बना लेंगे और इसको u बनाएंगे। u इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं पता, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव अपन जो है निकाल सकते हैं। जबकि sin इनवर्स x का स्क्वायर एज इट इज
1 का इंटीग्रल माइनस साइन इनवर्स x का स्क्वायर का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रल, और जो प्रोडक्ट आवे उसको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 का इंटीग्रल आपको पता है x होता है, तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये तो यूं कहीं ले जाएगा। इसमें बेटा पहले पावर रूल लगा हुआ है, x की पावर n का, तो 2 आगे आएगा, साइन इनवर्स x की पावर 1 हो जाएगी, 2 में से 1 रिड्यूस हो गई, और यहां पे हो गया बेटा x, इसमें से 2 आप बाहर ले लो, तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 अगर बाहर आ गया तो ये बन गया बेटा x साइन इनवर्स x। हाईलाइट में ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, इसका मतलब ये v बनेगा और ये u बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना अपने को पड़ेगा। तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2, और अब फिर से u का रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x एज इट इज x का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव तो बेटा साइन इनवर्स x का। अच्छा, ये गलती हो चुकी है। गलती क्या हुई बेटा? गलती ये हुई कि अपन ने केवल पावर का किया, तो साइन इनवर्स का तो किया ही नहीं, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, वापस सुधार कर लेते हैं। देखिए x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर कर दिया, x साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेटा यहाँ पे कौन किसका डेरिवेटिव से सोचिए, कौन मतलब 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका मतलब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, इसलिए साइन इनवर्स x को अपने को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का dx हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा, तो इसकी जगह तो t आ जाएगा, और dx ओवर ये बन जाएगा dt। अब x बच गया, तो x बच रहा है, तो इससे इसकी x की वैल्यू बनाएंगे आप, तो यहां से मिलेगी आपको x की वैल्यू। इनवर्स फंक्शन उधर जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा sin t, तो x की जगह sin t रखिए, dx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह dt रखिए, और साइन इनवर्स x की जगह t रखिए, तो ये sin t बनेगा और ये t बन जाएगा और ये dt बन जाएगा, तो t sin t बन जाएगा। तो t sin t में अपन को लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, -2 ये बन गया बेटा t dt, t sin t dt। ठीक है, अब एल्जेब्रिक में ये नीचे ये ऊपर आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक में ये नीचे आता है, यहां से देख सकते हैं हर बार आप, तो t इसमें आ जाएगा और sin t इसमें आ जाएगा, तो t जो है वो u बनेगा और ये v बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग चलिए x साइन इनवर्स x का स्क्वायर -2 तो अपनी जगह पे है, और इसको u के रूल से जमा देते हैं, t में है आपके फंक्शन, तो t एज इट इज साइन t का इंटीग्रल माइनस t का डेरिवेटिव और साइन t का इंटीग्रल, और जो आवे उसको फिर से इंटीग्रेट करना होगा। t के रिस्पेक्ट में हो रहा है आपको सब, तो x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये केवल इसका स्क्वायर है ना, x और अलग है, -2 अब अपनी जगह पे है। साइन t का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो वही है, तो बस वो x साइन x था और ये t साइन t है, बात आ रही समझ में? तो वो वही हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हो रहा है, तो t माइनस का cos t, फिर माइनस ये हो गया बेटा 1 और ये हो गया माइनस का cos t। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, और इंटीग्रेट तो बिल्कुल आसान तरीके से हो ही रहा है, तो यहां पर इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा बेटा, ये तो एज इट इज जो चल रहा था x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, यहां माइनस माइनस प्लस, तो 2t cos t। ठीक है, इस माइनस से ये प्लस होएगा और इससे वापस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 cos t dt। ठीक, और वहां पर sin t और आ जाएगा, तो x साइन इनवर्स
एक्स का स्क्वायर प्लस 2t cos t माइनस 2 sin t प्लस c। अब बेटा यहां पर अपन ने क्या पुट किया था उसके हिसाब से चलना है। हमने पुट किया था साइन इनवर्स x इक्वल टू टी पुट किया तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में साइन टी। तो जहां पर साइन टी आ रहा है वहां पर अपन क्या रख देंगे बेटा x रख देंगे, तो ये 2x बन जाएगी टर्म। फिर है हमारे पास में t, तो t की जगह साइन इनवर्स x आ जाएगा। फिर है cos t, तो साइन t की वैल्यू है तो cos t की वैल्यू क्या हो जाती है, cos t की वैल्यू हो जाती है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये cos t की वैल्यू बन गई, ये t की वैल्यू बन गई और ये sin t की वैल्यू बन गई। तो ये सब की वैल्यू अपने को यहाँ पर रख देनी है। तो x साइन इनवर्स x तो बेटा चल ही रहा है प्लस 2 cos t की जगह क्या लिखूं मैं, cos t की जगह ये आ जाएगा और t की जगह क्या आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स आ जाएगा और 2 अपनी जगह पे है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी की जगह लिख दूं मैं साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस 2 साइन टी का मतलब क्या है बेटा x है तो 2x हो गया प्लस c। ये हो गया बेटा इसका आंसर साइन इनवर्स x का स्क्वायर। एक तरीके से मैंने इसको कर दिया है। अब दूसरा तरीका भी बताता हूं, अगर आपको आसान लगे तो दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा तरीका क्या है, हमने बाद में जाकर के सब्स्टिट्यूशन किया, अगर अपन पहले कर लेते हैं तो भी अपना काम हो सकता है। तो लेट i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, पहले से इसको पुट कर दो, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। स्क्वायर को तो अपनी जगह पे रहने दो, केवल साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन यहाँ। तो बेटा यहां पर क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है इसलिए x की वैल्यू बना लेंगे तो वो साइन टी बन जाएगी। फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो x का dx हो जाएगा, साइन t का cos t हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। कहने का मतलब dx की जगह cos t dt रखेंगे और इसकी जगह t रखेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए इंटीग्रल बन जाएगा बेटा t स्क्वायर dt, सॉरी t स्क्वायर cos t, ये बन गया। अब आइलेट के हिसाब से a में ये आता है और t में ये आता है तो ये u बनेगा और ये v बनेगा और t पर स्क्वायर इसलिए अपने को दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो t स्क्वायर एज इट इज आप इतनी देर में समझ चुके हैं तो मैं cos t का इंटीग्रल लिख देता हूं बेटा सीधा sin t लिख दिया। फिर इसका डेरिवेटिव लिख देता हूं 2t और इसका इंटीग्रल लिख देता हूं sin t dt। तो ये t sin t फिर से वही वाला सिस्टम हो चुका है अपने पास। यहाँ पर t स्क्वायर sin t माइनस 2 तो बाहर है और t sin t पर अपन लगा रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए t स्क्वायर sin t माइनस 2 t एज इट इज sin t का हो गया माइनस का cos t माइनस t का डेरिवेटिव 1 और sin t का इंटीग्रल माइनस का cos t, ठीक। ये हो गया बेटा टी स्क्वायर साइन टी तो एज इट इज चल रहा है माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2t cos t हो जाएगा, इस माइनस से प्लस होएगा और इससे वापस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 cos t, ठीक है। cos t का आप sin t लिख दीजिए तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी अपने पास में 2t cos t माइनस 2 sin t प्लस c। अब रखनी है अपने को t की वैल्यू वापस। थोड़ा यहां पर आप देख सकते हैं t जो आ रहा है उसकी जगह तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाएगा और जहां पे साइन t आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे वहां पर x बन जाएगा। तो बात करते हैं cos t, तो साइन t की वैल्यू अगर पता है तो cos t की वैल्यू पता हो जाती है। तो cos t होता है हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, वो बन जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज रख देते हैं। t की वैल्यू है हमारे पास में साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो गया। साइन t की वैल्यू है बेटा अपने पास में x, तो यहाँ पे x लिख दो प्लस 2। cos t की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और टी की वैल्यू है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है, फिर माइनस का 2 और साइन टी की वैल्यू हमारे पास में एक्स प्लस सी। तो आपने देखा कि वो वही आंसर आ चुका है। तो दो तरीके से अपन ने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से, और अभी जो अपन ने इसका पहला मेथड देखा था उसमें देखा था एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे किया जाता है। तो इसको बेटा उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस में आता है और साइन इनवर्स का प्लस में आता है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, एक्स साइन एक्स की जगह आपको एक्स सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आपको आता ही है 10x होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे आप 12th क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब अपन करते हैं बेटा जो डिफरेंट हो वो करते हैं, जैसे 14, 15, 16, 14, 15 में से एक कर लेते हैं लॉग का। लॉग वाला अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों में से। आपको हो सकता है 15 दिखने में बड़ा हो तो अपन 15 ही कर लेते हैं। देखिए 14 आप खुद कर लेना। लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, ठीक है। अगर मैं आई एल ए टी ई रखता हूं तो एल में आ जाएगा लॉग एक्स और ए में आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब है कि ये u बनेगा और ये v बनेगा। तो जमा दीजिए इसको, log x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो प्रोडक्ट आवे उसको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। log x एज इट इज, तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा माइनस यहां पे आ जाइए, इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा 1 बाई एक्स हो गया, और इसका इंटीग्रल ये तो यही आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें से बेटा एक एक्स कॉमन लेकर के इसको काट दो, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x ओवर 3, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, माइनस 1 बाई 3 बाहर ले लिया, तो एक तो बन रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बन रहा है क्योंकि मैंने एक एक्स को कैंसिल कर दिया। अभी इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो पहले किया था उसको वही आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x ओवर 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर का हो गया क्यूब बाई 3, 1 का हो गया एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये आंसर इजीली बन जाएगा। ये टर्म दोनों में से कॉमन आ जाएगी, log x माइनस 1 बाई 3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो यहां तक अपने क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते देखिए। अगले क्वेश्चन करने से पहले एक स्पेशल पैटर्न समझिए। क्या है बेटा स्पेशल पैटर्न को देखिए। अगर अपने को ऐसा इंटीग्रेंड मिले जिसमें e की पावर x हो और साथ में एक फंक्शन हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये आई है हमारे पास में इंटीग्रल, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा ये देखना है कि e की पावर x के साथ में जो दे रखे हैं उसमें कौन सा तो फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है, प्लस में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फंक्शन और e की पावर x में तो आपको u का रूल लगाना है और डेरिवेटिव और e की पावर x का पार्ट एज इट इज रखना है। कहने का मतलब इसके आप पहले दो पार्ट करेंगे, ये हो गए दो पार्ट, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में f(x) dx। दोनों में ही आपके पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, f(x) कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन e की पावर x उसमें रहना जरूरी है, तब ये पैटर्न एप्लीकेबल होगा। तो डेरिवेटिव वाला पार्ट तो आप क्या रखेंगे बेटा, एज इट इज, ठीक है, और इसमें आपको u का रूल लगाना है। अब फंक्शन f(x) जो है कोई सा भी हो सकता है e की पावर x को छोड़ करके,
तो इसका मतलब है कि यहां पर चूंकि e की पावर x है जो कि आइलेट के ऑर्डर में सबसे बॉटम में आता है, इसका मतलब इसको v ही बनाना है और ये u बनेगा। ठीक है, दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि इधर fx है तो उसका डिफरेंशिएशन होएगा जब वो f डैश x बनेगा, तब अपन आगे चल के देखेंगे कि ये पार्ट उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसको uv के रूप से अपन अरेंज कर लेते हैं तो हम लिखेंगे fx एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ fx इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये एज इट इज वाला पार्ट अपन एज इट इज लिख लेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, अब हम जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रल तो e की पावर x ही होता है और fx के डेरिवेटिव को लिखा जाता है बेटा f डैश x, और ये हो गया बेटा e की पावर x dx प्लस e की पावर x f डैश x dx। अब आप देख रहे हैं ये टर्म सेम हो चुकी है तो अपन इसको कैंसिल कर देंगे। अब साइन ऑफ इंटीग्रल वाली टर्म्स कैंसिल हो गई तो अपना आंसर आ गया e की पावर x fx प्लस c। यानी इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे वो उन सभी के आंसर किस टाइप के होंगे, e की पावर x fx प्लस c टाइप के होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखना चाहें तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें पहले 16 क्वेश्चन ही है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सभी जो है इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। अच्छा, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, कंपटीशन में एग्जाम में हो तो आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अपन कितने नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड 16 से 22 तक है हमारे पास क्वेश्चन, तो पहले 16 ही लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू e की पावर x sin x प्लस cos x। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव प्लस का cos x होता है, तो cos वाले पार्ट को एज इट इज रखेंगे, साइन वाले पार्ट में अपन और अभी जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आने वाला है, e की पावर x sin x आने वाला है। कैसा आएगा तो देखिए, पहले इसके दो पार्ट करेंगे आप, ये x sin x हो गया प्लस ये x cos x हो गया। तो ये डेरिवेटिव है इसका, यानी ये fx है और ये f डैश x है, तो इसको तो आप एज इट इज रखेंगे, इसमें uv का रूल अप्लाई कर देंगे। तो uv का रूल लगाते हो तो e है तो v है और ये u है, तो sin x एज इट इज ex का इंटीग्रल बेटा ex माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x और ex का इंटीग्रल ex और ये एज इट इज वाला पार्ट ex cos x dx। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया ex sin x प्लस c। ठीक है, ऐसे ही देखिए 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से होगा, थोड़ा सा उसमें अपने को काम करना पड़ेगा। देखो ex तो है ही x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर है और ये ex है। ये सीबीएसई और आरबीएसई में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई fx और प्लस में f डैश x नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर की टर्म में वैसे न्यूमरेटर में बनाएंगे। यहाँ 1 प्लस एक्स है तो इसको 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर दीजिए, तो अपन इसको क्या कर देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कर देते हैं और दोनों के नीचे बेटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, तो 1 है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, e की पावर x तो है ही। ठीक है, अब ये क्या बन गया, देखिए ये बन चुका अपने पास में 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन गया। अब आप देखिए ये अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस पार्ट को तो आप एज इट इज रखेंगे और इसमें यूवी का रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले तो इसके दो पार्ट कर लेंगे अपन। ये दो पार्ट हो गए इसके, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट एज इट इज रखना है और इसमें यूवी का रूल लगाना है। ई है तो वी है और ये यू है, तो u यानी 1 प्लस एक्स एज इट इज। एक्स का इंटीग्रल बेटा एक्स
माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स का इंटीग्रल ये एक्स, ठीक, और इसको इंटीग्रेट करें माइनस ये एज इट इज वाला पार्ट, ठीक है, ये माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस में है, इसका मतलब हो गया ये हो गया कैंसिल, और आंसर क्या आ गया EX ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया है वैसे के वैसे आप इसको कर लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में है बेटा x माइनस 1 और न्यूमिनेटर में है x माइनस 3, तो इसमें से x माइनस 1 माइनस 2 करके दो पार्ट कर लेना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके जैसा का जैसा ये है 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², ठीक है। तो ये fx है और ये f' है, तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अब ये करते हैं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसा अभी अपन ने 17 में किया था। तो 18 क्वेश्चन है बेटा, लेट I इज इक्वल टू x 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अभी उस फॉर्म में नहीं है ये एक्स fx प्लस f' में, तो बेटा अपने को सबसे पहले एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो इस टर्म को अगर अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो इसका एंगल बन गया x/2, जबकि ऊपर तो x है तो एक दूसरे को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो sin 2a के फॉर्मूले का हाफ एंगल फॉर्मूला बना देंगे अपन। sin 2a तो क्या होता है, sin 2a होता है बेटा 2 sin a cos a होता है। अब एंगल को हाफ कर देना है तो sin a का फॉर्मूला बन जाता है आपके पास में 2 sin a/2 और cos a/2, तो इसलिए ऊपर भी ये फॉर्मूला लगा दीजिए, नीचे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा देखिए e की पावर x 1 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, और इसकी वैल्यू बन रही है अपने पास में 2 cos स्क्वायर x/2, दोनों के नीचे लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x/2, और इसके नीचे भी लिख दिया 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाइए, e की पावर x ये हो गया 1/2, 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x/2 बन गया, ठीक है। प्लस यहाँ 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos कट जाए तो ये बन जाएगा tan x/2 बन गया। अब आप देख रहे हैं कि tan का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा बेटा sec स्क्वायर, तो tan x/2 का हो गया sec स्क्वायर x/2 और x/2 का हो गया 1/2, यानी ये f' है और ये fx है, तो f' वाले पार्ट को एज इट इज रखना है और fx वाले पार्ट में यूवी का रूल लगाना है। तो फर्स्ट जो पार्ट लिखूंगा मैं वो ये लिखूंगा e की पावर x tan x/2, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है मैं ये वाला लिखूंगा, तो 1/2 इसमें आप बाहर कर सकते हैं, e की पावर x sec स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए इसमें यूवी का रूल लगा दे, तो e है तो v है और ये u है, तो tan x/2 बेटा एज इट इज ex का इंटीग्रल ex माइनस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 का 1/2, ठीक है, और ex का इंटीग्रल ex। इसको इंटीग्रेट करें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगला वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है, sec स्क्वायर x/2, तो इससे बेटा ये टर्म कट गई, अपना आंसर आ गया ex tan x/2 प्लस c। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। 21 सीखने के लिए अपने को यहाँ पर एक बात और सीखनी होगी। देखिए अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें x या x² t या t² होने पर एक नहीं तो दो स्टेप में वो हट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो वो नहीं हटते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में बेटा 21 क्वेश्चन है हमारे पास में, 21 क्वेश्चन है। लेट I इज इक्वल टू e की पावर 2x sin x
ठीक है, ये मान लीजिए इंटीग्रल है और इसमें यूवी का रूल अप्लाई कर दीजिए। ई है तो ये वी है और ये यू है। तो देखिए यू यानी साइन एक्स एज इट इज ई की पावर 2x का इंटीग्रल 1/2 ई की पावर 2x माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x और e की पावर 2x का इंटीग्रल 1/2 e की पावर 2x। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि 1/2 e की पावर 2x sin x तो एज इट इज रहेगा, ये 1/2 आप बाहर कर दीजिए तो ये बन गया बेटा e की पावर 2x cos x। तो आपने देखा कि पहले भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे और अब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है मुझे फिर से यूवी का रूल लगाना होगा। तो 1/2 e की पावर 2x sin x, ये तो बेटा एज इट इज माइनस 1/2 बाहर रखते हुए इसको v और इसको u लेवे, तो cos x एज इट इज e की पावर 2x का इंटीग्रल माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन और e की पावर 2x का इंटीग्रल 1/2 e की पावर 2x। इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए e की पावर 2x sin x, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1/4 e की पावर 2x cos x। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस और इससे वापस माइनस, तो हो जाएगा माइनस 1/2, ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया बेटा e की पावर 2x sin x। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला स्टेप तो ये क्वेश्चन खुद ही है, तो इस तरीके से अपन बार बार अगर अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते जाएंगे तो ये तो वापस आता जाएगा। तब जब ये बेटा सेकंड बार में वापस ये बन जाता है तो आपको क्या करना है, इसकी जगह ये मतलब आई वापस रख देना है। ये आई की वैल्यू चल रही है और करके अपन लिख सकते हैं आई इक्वल टू, यहां से अगर आप चाहें तो e की पावर 2x को कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो e की पावर 2x ओवर 4 मैंने मान लीजिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा 2 sin x माइनस cos x माइनस 1/4, और ये जो टर्म बनी है इसको आप वापस i कह दीजिए। ठीक है, इधर भी i है और इधर भी i है, तो i का भाई बना दीजिए, मतलब कि इसको आपको इधर ले लेना है, तो i प्लस i/4 हो गया। ठीक है, e की पावर 2x ओवर 4 2 sin x माइनस cos x प्लस c, क्योंकि इधर से इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है, तो ये i बाई ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 5i/4, ये बन जाएगा बेटा 5/4i e की पावर 2x ओवर 4 2 sin x माइनस cos x प्लस c। फिर i की मतलब कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 4/5 से करेंगे तो ये तो यहां से कट जाएगा, यहां 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे 5 रह जाएगा। ठीक है, 2 sin x माइनस cos x। अच्छा, इसको भी अपने को 4/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस 4/5 c हो गया। ठीक है, अब c के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट आ चुका है, तो आपको क्या करना है, पीछे जाकर के इसको 1 बना देना है, c1, और नेक्स्ट स्टेप में यानी फाइनल स्टेप में इसको c कह देना है। और i की जगह क्या आ जाएगा बेटा, i की जगह आ जाएगा हमारे पास में e की पावर 2x sin x इक्वल टू e की पावर 2x ओवर 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। साइड में लिख दीजिए वेयर c इज इक्वल टू 4c1/5। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए आपको दो फॉर्मूले जो कि बनेंगे इसी तरीके से वो डायरेक्ट याद रखने चाहिए। दो फॉर्मूले कौन सा बेटा, e की पावर ax sin bx और दूसरा है e की पावर ax cos bx। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आंसर चेक करने में आपको मदद मिल जाए। तो इसमें तो क्या करना है आपको, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम है इसमें भी आएगा e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसमें आपको लिखना है बेटा a sin bx माइनस b cos bx प्लस c।
और इसमें a cos bx प्लस b sin bx प्लस c, ये दोनों फॉर्मूले याद रखें ताकि आंसर चेक करने में आपको सुविधा रहे। और इनकी वैल्यू ये कैसे बनी है वो इसी क्वेश्चन से आप इजीली खुद करके देख सकते हो। जैसे ये अगर आपको याद है तो अपन ने जो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर अपन चेक कर सकते हैं। देखो a की वैल्यू तो है बेटा हमारे पास में कितनी 2, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो b की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 5 हो गया। फिर a sin bx तो 2 sin 1x आ रहा है, और फिर b cos bx 1 cos 1x तो cos x आ रहा है। बिल्कुल आंसर सही है। तो इस तरीके से बेटा अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अच्छे से सीख सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।